अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 12 है वेव्स, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ बॉडी परफॉर्मिंग simple harmonic motion completes one vibration in 2 seconds, frequency of vibration is। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या है कि टाइम गिवन है 2 सेकेंड का, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो और ये 4 ऑप्शंस हैं। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 टाइम होता है। टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स का गिवन है। हम यहाँ पे फॉर्मूले में 1/2 की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा 0.5 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है सी, 0.5 हर्ट्ज। सेकेंड में हमने क्या करना है जी, 360 वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ रिवर इन 1 आवर। टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज, इसमें हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। 360 वेव्स मतलब नंबर ऑफ वेव्स दे दी गई हैं और टोटल टाइम दिया हुआ है। ठीक है जी, तो टोटल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। टोटल टाइम जो है वो 1 आवर का है। ठीक है, तो 1 आवर को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना है, मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो 3600 हो जाएगा। और नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास 360 गिवन है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है सी, 10 सेकेंड्स। थर्ड है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक इज 0.5 सेकेंड। वाटर वेव्स ऑफ रिपल टैंक, स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड की, एम्पलीट्यूड गिवन है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये ऊपर फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 टाइम होता है। टाइम गिवन है 1/0.5, तो आंसर आ जाएगा 2 हर्ट्ज का। ओके, नेक्स्ट है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, इनमें से बताना है हमने कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं। तो अपने माइंड में रखिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव्स की ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे। ठीक है, कोई ना कोई मीडियम है, जैसे साउंड का एग्जांपल ले लें तो साउंड का मीडियम एयर होता है। ठीक है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव्स की ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ऐसी वेव्स हमारे पास क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसकी जो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो साउंड है। साउंड वेव्स में यही फिनोमेना हो रहा होता है, तो साउंड वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। बाकी ये सारी कौन सी हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वाटर वेव एंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी किया था कि जब पानी जो है वो डीप वाटर से शैलो वाटर में जाता है, ठीक है, बहुत गहरे पानी से कम गहरे पानी में जाता है, तो क्या होता है, स्पीड ऑफ अ वाटर डिक्रीजेज, वाटर की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। 6, लिसनिंग टू रेडियो ट्रांसमिशन इन डीप वैली ऑफ माउंटेन एरिया इज़ ड्यू टू। अब ये डीप वैलीज़ में जो माउंटेन एरियाज़ हैं उनमें जो रेडियो सुना जाता है वो किस वजह से सुना जा रहा होता है, वो हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ अ वेव्स। ठीक है, डायफ्रैक्शन का फिनोमेना आप लोग बुक्स में पढ़ेंगे। तो डायफ्रैक्शन क्या होता है कि एक स्लिट में से एक छोटा सा गैप होता है, वहाँ से वेव्स जो हैं वो ईजिली पास आउट कर जाती हैं, और अगर स्लिट बड़ा होता है तो ज़्यादा वेव्स बनती हैं, और अगर कम होता है तो कम वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसवर्स वेव्स। 7 में क्या है कि इसमें से बताएं कौन सी वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो ऊपर मैंने बताया था कि साउंड वेव्स के अलावा बाकी सारी ट्रांसवर्स वेव्स हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि ये सारी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ठीक है, सुनामी और मोस्टली जनरेटेड सुनामी किस वजह से आता है, तो ये अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आता है। 9 है वेव ट्रांसफर, क्या वेव्स क्या ट्रांसफर करता है, वेव्स हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है। ठीक है, 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इनमें से बताएं कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही। तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो v हो गया, ये f हो गया, ये लैम्डा हो गया, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। सिर्फ एक एम्पलीट्यूड जो है जो इसमें बिल्कुल अलग है, तो इसका आंसर है एम्पलीट्यूड। ओके, नंबर 11, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज। तो यहाँ पे इन तीनों का जो रिलेशन है, इन तीनों का जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, वो हमने यहाँ लिख देना है। ये ऊपर ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी कह लें या स्पीड कह लें, इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये इसका आंसर है। ओके जी, ये है हमारे पास 11 MCQs चैप्टर नंबर 12 वेव्स के। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।